हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैथ बिगनर क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जस्ट ख़त्म क्या किए हैं, एलसीएम और एचसीएफ। और दोबारा आपने कभी ऐसा एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा होगा और मैंने पूरा गारंटी भी दिया था आपको क्या करना था। वो एलसीएम एचसीएफ का 6 लेक्चर लिया था, 6 लेक्चर आप देख लीजिए। उसके बाद कोई भी बुक्स जाइए, कोई भी बुक से सॉल्व कीजिए, सारा क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम बोले थे क्या, अब स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। बता रहे हैं दोबारा आप कभी ऐसे जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने वाले हैं, दोबारा कभी किसी से नहीं पढ़ा होगा। वो पूरा गारंटी देते हैं। आप एक बार मेरे से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लीजिए। हम बता रहे एकदम जीरो से उठाएंगे, एकदम जीरो से। हम मान कर ये चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, वैसे लेवल से लेकर हम पढ़ाएंगे क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इतना डिटेल से पढ़ाएंगे, इतना बेसिक से पहले उठाएंगे, पहले हम जीरो से उठाएंगे, तब थोड़ा मॉडर्न में जाएंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड, उसके बाद मतलब ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आप कोई भी बुक्स जाइए, दोबारा किसी और टीचर से पढ़ने की नौबत रहे। नहीं तो जिंदगी भर आप पढ़ते ही रह जाएंगे। इस टीचर से पढ़ेंगे, उस टीचर, यूट्यूब पर हजारों वीडियो, लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो पढ़े हैं, लाखों टीचर पढ़े हुए हैं, पढ़ते रह जाएंगे, ऐसे जिंदगी भी कट जाएगी। तो हम यही कहेंगे, बस आप एक लोग को फॉलो कीजिए और उन्हीं से पूरी क्लास लीजिए। देखिए गारंटी देते हैं आपको भी जल्दी सक्सेस भी मिल जाएगी और जल्दी आप अपने मंजिल भी पा लेंगे। तो गाइस, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पूरा आज भी डिटेल समझाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, रेशियो माने क्या होता है, अनुपात, एंड प्रोपोर्शन माने क्या होता है, प्रोपोर्शन माने अनुपात, इसका मतलब क्या होता है, समानुपात। तो पहले हम रेशियो देखते हैं, रेशियो क्या होता है वास्तव में, ठीक है, रेशियो क्या होता है। और इधर हम देख लेते हैं क्या, प्रोपोर्शन। यानी कि ये होता है क्या, अनुपात। रेशियो माने अनुपात, इसके मतलब क्या होता है, समानुपात। तो देखिए क्या हम लोग जानना है, अनुपात समानुपात, यही हम लोग को पढ़ना है और इतना डिटेल से पढ़ेंगे। बस आपका काम ये है, एकदम रेगुलर रहिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको देखना है, तब उसके बाद देखिएगा रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो देखिए रेशियो क्या होता है, अनुपात। तो अनुपात जैसे हम आपको ये समझा रहे हैं, देखिए ए संबंधे बी, इसी को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, A/B आप लिखते हैं। और समानुपात क्या होता है, ये आपको समझ में, ये क्या है, अनुपात। और समानुपात क्या होता है, दो अनुपातों को, समानुपात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो अनुपातों को आपस में टक्कर कराने पर क्या बनता है, समानुपात बनता है। फिर सुन लीजिएगा, दो अनुपातों को, यानी कि ये एक अनुपात है, दो अनुपातों को आपस में टक्कर कराने पर क्या बनता है, समानुपात बनता है। जैसे देख लीजिए, ए संबंधे बी, ये एक अनुपात हो गया, हुआ ना। अब देखिए, अब दूसरा अनुपात देख लीजिए, क्या, सी संबंधे डी, इसी को, ठीक है। अब इसको समानुपात का सिंबल इस तरह बनाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यही हो गया क्या, समानुपात। इसीलिए बोले ना, दो यानी कि समानुपात, दो अनुपात जो है ना, दो अनुपात। देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि दो अनुपातों का टक्कर कराने पर क्या बनता है, समानुपात बनता है। तो देखिए अब अनुपात को देखिए, अनुपात को एकदम, अब आपको अनुपात को एकदम कभी भी, अनुपात को हमेशा छोटे से छोटा करके लेना चाहिए। यानी कि जहां कटने वाला, देखिए, यानी कि उसके बोलते हैं सिंपल रेशियो। क्या होता है, यहां लिख लीजिए, सिंपल रेशियो। देखिए जैसे अगर ए संबंधे बी बराबर दिया हो कितना, 15 संबंधे कितना, 25। तो बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोलेगा इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। क्या करना है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको सिंपल रेशियो में आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल रेशियो में, ठीक है। तो सिंपल रेशियो मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, A/B, तो बराबर क्या होगा, 15/25।
यही लिखते हैं। अभी बताए थे अनुपात में कि ए संबंधी बी आएगा तो कैसे लिखेंगे। यानी कि ए का वैल्यू 15 दिया है और बी का वैल्यू 25 यानी 25 दिया है। तो देखिए अब इसको सिंपल रेशियो में लिखना है। वास्तव में अनुपात तो है लेकिन ये बोला सिंपल, यानी एकदम सरल कर देना है, एकदम सरल में कर देना है, एकदम छोटा काट के एकदम छोटा बनाना है। वो रियल में अनुपात वही होगा। देखिए तो इसको 15/25, तो देखिए इसको काट दीजिए, 5 से दोनों डिजिट कट जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15, अब 5वां 25, ये क्या हो गया सिंपल रेशियो। अब इसके बाद ये कभी नहीं कटेगा। यानी कि सिंपल रेशियो मतलब क्या, उसका मौसो हमेशा एक होना चाहिए। समझ गए, उसका मौसो हमेशा एक होना चाहिए। तब तक काटते ही रहना है उसको, तब तक काटना रहना है जब तक उसको काटता है, इसको तब तक काटना है जब तक कि उसको जो मौसा होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताए थे, तब तक। अब देखिए इसका मौसा कभी भी आप निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कि एकदम छोटा काट के आपको करना है, एकदम छोटा कर देना। तो गाइस अब आगे चलिए पढ़ाते हैं, आगे बताते हैं। अब इसका एक एक करके प्रकार। एक चीज और जान लीजिए, रेशियो हमेशा सेम यूनिट का ही निकल सकता है। जैसे आप देख लीजिए, अब बोलेंगे यदि ए का वैल्यू दिया है कितना 5 kg, ये है केजी में, ध्यान दीजिएगा ये है केजी में, और बी का वैल्यू दिया है 4 लीटर, क्या 4 लीटर। अब हम बोलेंगे आप इसका ए संबंधी बी का अनुपात बताइए। क्या आप बता सकते हैं, क्या इसका निकल सकता है, इम्पॉसिबल है। रेशियो, ये क्वेश्चन आप एकदम नोट करके लिख लीजिएगा। रेशियो हमेशा सेम यूनिट यानी कि एक ही मात्रक होना चाहिए, उसी का निकलता है। यानी कि इसका निकलेगा, ये केजी में है, ये केजी में है और ये लीटर में है। जब यूनिट ही नहीं सेम है तो रेशियो निकालेंगे कैसे। बस यहाँ यही आपको बताना है। रेशियो कभी भी आप निकालेंगे तो देखिएगा यूनिट सेम होना चाहिए, तभी उसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमको भी यही आपको यहाँ समझाना था, इज इम्पॉसिबल है, ये कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है। यानी कभी भी अगर यूनिट सेम न दिया हो तो उसको कह दीजिए इम्पॉसिबल इसका रेशियो निकालना। तो गाइस अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुपात समानुपात। अभी हम क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा थ्योरी बता रहे हैं। वास्तव में आप ये आज तक यही नहीं जान पाए कि रेशियो प्रोपोर्शन कितने प्रकार का होता है, ये आपको पहले जानना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, विश्वास मानिए कर भी लेंगे तो भूलने लगेगा। इसलिए जब तक किसी भी चीज़ का नींव नहीं मजबूत होगा, जब तक किसी भी चीज़ का, अगर आप घर भी बनाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नींव देते हैं, मजबूत देते हैं। क्यों, ताकि घर ज़्यादा दिन तक चले। वैसे ही पढ़ाई भी करना होता है तो सबसे पहले एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहिए, पहले अपना बेसिक मजबूत करना चाहिए। तो वही हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपका रेशियो जो होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात क्या, तो इसका पूरा एक एक बेसिक बताएंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अब एक एक टॉपिक उठाते हैं। तो आइए अब देखते हैं। देखिए पहला रेशियो का पहला प्रकार देखिए क्या होता है, इनवर्स रेशियो यानी कि विलोमा अनुपात। पहले क्वेश्चन में आएगा विलोमा अनुपात बताइए, तो हम बोलेंगे ए संबंधी यानी कि ए अनुपात बी का क्या बताइए, इनवर्स रेशियो बताइए। तो आप इसका क्या बताएंगे, इनवर्स माने क्या होता है, विलोम माने आपको पता होगा, विलोम माने क्या, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, विलोम माने उल्टा। विलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा। यानी कि इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, तो b/a कर देंगे। यानी कि एक बार और समझिए, अगर a/b दिया है, अगर इसको बोले कि विलोमा अनुपात ज्ञात कीजिए यानी कि इनवर्स रेशियो ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे, b/a। ये होता है क्या इनवर्स रेशियो यानी कि विलोमा अनुपात। अगर अंक में दिया रहेगा एक नंबर, देखिए अगर 5/7 दिया है और बोले इसका क्या निकालिए, इनवर्स रेशियो निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 7/5 कर देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स यानी कि इनवर्स रेशियो हो जाएगा, विलोमा अनुपात हो जाएगा। अब दूसरा देखिए क्या है, डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गमूला अनुपात। यदि क्वेश्चन में ए संबंधी बी दिया हो, अगर बोले इसका विलोमा अनुपात निकालिए, वर्गमूला अनुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूला अनुपात। वर्ग माने क्या होता है,
की संख्या का वर्ग कर देना, 2 बार गुणा कर देना, वही क्या होता है, वर्ग होता है ना। देखिए तो हम बोलेंगे ए संबंधी बी, यानी कि ए अनुपात बी का क्या निकालिए, वर्गमूल अनुपात निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो गया, वर्गमूला अनुपात। अंक में देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे अगर 4:8 दिया हो तो इसका अगर हम बोल रहे हैं वर्गमूला अनुपात निकालिए, तो 4 का वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग क्या होता है 16 और 8 का वर्ग क्या होता है 64। ये हो गया वर्गमूला अनुपात। तो देख रहे हैं। अब चलिए अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन बताए। इसी में जो क्वेश्चन अभी हम नहीं बताएंगे, अभी आपको पहले ये जान लीजिए रेशियो का टाइप कितना होता है, ये अभी टाइप वाइज टाइप बताएंगे। उसके बाद देखिए आप एक बार पढ़ लीजिए, बस एक बार ट्रस्ट करके देख लीजिए, दोबारा आप कभी किसी टीचर से दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं है, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए अब देखते हैं 3 पर, यानी कि अब क्या जानेंगे इसमें। देखिए अगला क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो। पहले डुप्लीकेट रेशियो बताया तो उसका क्या करना था, आप वर्ग निकाले थे, लेकिन सब डुप्लीकेट आ गया तो क्या करेंगे, तो ए संबंधी बी का अगर हम बोल दें क्या, सब डुप्लीकेट निकालने के लिए वर्गमूल निकालने के लिए हमको बताए थे, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर यानी कि कर्ण में कर देते हैं। तो इसको क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालो तो ए संबंधी कर्ण में बी, ये हो गया। अगर इसे क्वेश्चन में आ जाएगा तो ऐसे रहेगा, क्वेश्चन में अगर रहेगा 4/49। अब बोलेगा आपको कि इसका क्या निकालिए, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, यानी कि वर्गमूला अनुपात निकालिए। तो इसे क्या करेंगे, अब सीधे सीधे जैसे बताए हैं क्या कर देंगे, तो ये इसको क्वेश्चन में कर देंगे, यानी 4 कर्ण में स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कर्ण 4/9। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग। ये होता है क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है गाइस। तो अब देखिए अब क्या, ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी कि घन मूला अनुपात। घन अनुपात क्या होता है, घन अनुपात समझिए पहले। अगर ए संबंधी बी कोई रेशियो दिया हो और बोले ये घना अनुपात निकालिए, यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए, तो सिंपल सी बात है, बस इसी का आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है देख लीजिए, ऐसे लिख देगा 4/3 का बोल देगा कि क्या, इसी का बोल देगा, कहेगा कि इसे क्या निकालिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए, यानी घना अनुपात निकालिए। तो यानी कि इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, रेशियो 3 का क्यूब क्या होता है 27। ये क्या हो गया, ये क्या है, घना अनुपात है। ठीक है गाइस। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट अनुपात क्या होता है उसको देखते हैं गाइस। अब देखते हैं क्या, सब ट्रिप्लीकेट। तो अभी हम ट्रिप्लीकेट रेशियो बताए थे, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या कर रहे थे आप, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना था, सीधे से घन निकालना है, घना अनुपात निकालना है। तो आप क्या करते थे, क्यूब करते थे। क्या कर रहे थे, क्यूब कर लेते हैं। लेकिन ये घनमूल है, जैसे हम वर्गमूल बताए थे घनमूल, तो घना मूल यानी कि सब ट्रिप्लीकेट घना अनुपात निकालना है। अगर हम इसी का बोल दे ए संबंधी बी रेशियो क्या निकालिए, घना अनुपात, यानी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो क्या करेंगे, कड़ी में 3, इसी को ना घन बोलते हैं, ए रेशियो क्या हो जाएगा कड़ी में 3, यहाँ क्या लिखेंगे बी। अब एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, देखिए ये हो जाएगा 225 और ये क्या है 27। अब इसका बोलेगा कि आप घना अनुपात निकालिए, यानी कि सब ट्रिप्लीकेट निकालिए। तो इसका क्या करेंगे, कड़ी में करेंगे ऐसे, और इसका क्यूब निकाल लेंगे। ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब हो सकता है, क्या किसी का क्यूब है 225, किसी का क्यूब है, नहीं है। अगर नहीं है तो इसका कुछ ऐसा चीज़ लिख लीजिए जो किसी का क्यूब हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, 64 लिख लीजिए। देखिए अब ये किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का रेशियो। अब 27 किसका क्यूब है, 3 का। ये क्या हो गया, ये है क्या, सब ट्रिप्लीकेट अनुपात, यानी कि घना अनुपात। ये सब क्या हम बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही इससे क्वेश्चन किसमें पूछा था, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए इस छोटा छोटा क्वेश्चन आदमी नहीं ध्यान देते हैं लोग। इसीलिए हम क्या किए, बोले हैं ना आपको जीरो से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से मॉडर्न, उसके बाद हाई, उसके बाद हार्ड, यानी कि पूरा एकदम बेफिक्र रहिए। आप विश्वास कीजिए एकदम डिटेल से आप पढ़ने वाले हैं, कहीं आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए क्या है, कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात।
अब देखिए दो अनुपात को कैसे मिलाते हैं, दो अनुपातों को कैसे मिलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए दो रेशियो हम बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक है मिल्क है और ये क्या है, वाटर है। इसका रेशियो कितना है, 5:2 है। एक और रेशियो यहाँ बना लीजिए, क्या, मिल्क और वाटर का ही, मिल्क और वाटर का ही रेशियो कितना है, एक 3:2 है। अब इसको हम कहेंगे, इसका क्या निकालिए, कंपाउंड रेशियो निकालिए, यानी कि मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, अब इससे क्वेश्चन, अब देखिए अब यहाँ से धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चन की टाइप भी अब बताने चलते चलिए। अब इसका हम बोलेंगे कंपाउंड रेशियो निकालिए। आप इसका क्या निकालिए, कंपाउंड रेशियो, इसका आप निकालिए कंपाउंड रेशियो। तो गाइस आप देखिए कितना आसान है। ये मिल्क है, ये मिल्क है, मिल्क मिल्क में जाएगा, और ये क्या वाटर है, ये वाटर वाटर में जाएगा। तो देखिए 5 कितना होगा, मिल्क में मिल्क गुणा कीजिए, 5 15, रेशियो 2 दूना 4, वाटर का वाटर में गुणा कर दिए, 2 दूना 4। ये क्या हो गया, ये हो गया कंपाउंड रेशियो। ये क्या है, कंपाउंड रेशियो, ये है मिश्र अनुपात। ऐसे ही अनुपात को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये हम मिश्रण का क्वेश्चन है, इसे मिश्रण क्वेश्चन आपको एक टॉपिक ही है मिश्रण, बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। बस यहाँ जो समझा रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए। एकदम बोल रहे हैं आपको न्यू पहले मजबूत करेंगे, न्यू यानी कि जो बेसिक मजबूत होगा तभी आगे जाकर आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा। तो गाइस अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब एक एक कंडीशन बताएंगे क्वेश्चन क्यों किस तरह पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला कंडीशन है, ये क्वेश्चन पूछने का पहला कंडीशन बता रहे हैं कैसे कैसे लेवल क्वेश्चन का बढ़ाएगा। देखिए पहला कंडीशन दिया रहेगा, ए संबंधी बी का रेशियो दिया है कितना, 4:5, और बी संबंधी सी का रेशियो किया दिया 5:7। तो देखिए अब इसमें आपको पूछ देगा ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू, देखिए बी का वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पे बी का वैल्यू 5 है। जब दो, जैसे कामन जो है इसमें बी कामन है ना, तो बी का रेशियो एकदम इक्वलेट मिल जा रहा है, तो उसको, लेकिन पहले हम उसको मतलब क्या करते हैं, पहले हम इग्नोर करते हैं। देखिए हम आपको इसको तरीका बताएंगे कैसे ए संबंधी बी संबंधी सी का मान निकालेंगे, ठीक है। इसी का मान पूछ रहा है ना, तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी, इसी का मान ज्ञात करना हम लोग को, ठीक है। ए संबंधी बी का अनुपात कितना दिया है, 4:5। एक जगह पर क्या रखेंगे, 4 रेशियो, यानी ए संबंधी बी के अनुपात की जगह क्या रखेंगे, 4:5। ये पहला कंडीशन दिया था ना, ए संबंधी बी का कितना अनुपात दिया था, 4:5। अब दूसरा कंडीशन में क्या दिया है, बी संबंधी सी का रेशियो कितना दिया, 5:7। तो बी ये है, सी है, तो बी के सामने बी को रखेंगे, तो बी के सामने ये 5 है, रेशियो सी के सामने क्या है, 7, जिसके सामने जो है वही लिखना है। अब यहाँ पे करना है, यहीं पे आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए हम क्या बता रहे, एकदम ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए ये हम तीनों को बना लिए। अब बताइएगा इसका पड़ोसी कोई है, नहीं है, इसका पड़ोसी कोई है, नहीं है, इन दोनों का पड़ोसी कोई नहीं है। तो क्या करते हैं, किसी का पड़ोसी नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो अगर द्वार आपका घर है, अगला पड़ोसी नहीं है, कचरा रहेगा, तो आप ही उसको क्या करेंगे, बहारेंगे, वही आप ही उसको साफ करेंगे। तो ये देखिए क्या बी, यानी कि बी का कोई पड़ोसी, देखिए 5 का पड़ोसी कोई है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, स्वयं ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काम कर देगा, यानी कि 5 हो जाएगा। इसका देखिए इसका भी कोई पड़ोसी नहीं है, तो ये भी 5 यहाँ पर अपना काम कर देगा, बस हो गया। अब इसको क्या कर देना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए आप चाहें तो यहाँ काट भी सकते हैं, अगर कोई काटने लायक हो तब, ठीक है। काटने वाला है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, हमको दिख रहा है। देखिए एक ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, यानी कि तीनों ऐसे काटना है, तीनों में काटना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4:5:7, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर नहीं कटेगा तब यहीं से आप गुणा करेंगे, 5 को 20, 5 25, और इसके बाद क्या करेंगे, 7 5 35। अब इसको काटेंगे, देखिए हम बोले हैं एकदम सिंपल में, अनुपात को एकदम सिंपल में छोटा करके लिखना है। देखिए ये काट दीजिए, 5 से करेगा, 5 को 20, 5 25, और 5 7 35, देख रहे हैं वही बात हो रहा है, ठीक है।
या पहले आप काट देंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो चलिए अब इस पे ही हम एक कंडीशन पे और आगे बढ़ते हैं, ताकि कंसेप्ट क्लियर किया जाए एकदम। ठीक है गाइस, ये हम लोग का इसमें देखिए पिछले वाला क्वेश्चन कुछ अलग है। अलग क्या है, इसमें देखिए b का वैल्यू कॉमन नहीं है, यानी कि कंडीशन नंबर 2 है। यहाँ देखिए b का वैल्यू कॉमन नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो यही बताएं, कंडीशन चेंज करके बताएंगे, ताकि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए अब इसका बोल क्या रहा है, इसका बोल रहा है कि आप a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो इसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले a और रेशियो b का वैल्यू का मान पुट कर देते हैं। तो 4 समझे क्या है, a रेशियो b का वैल्यू क्या है, 4 समझे 5, ये हम e का वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए बोला b समझे c का रेशियो क्या होगा, तो b समझे c तो यही है, तो b समझे c का रेशियो कितना दिया, पहले b का रेशियो देखिए, b समझे b का वैल्यू कितना 10, रेशियो कितना दिया है, c का रेशियो 9, यानी कि जो जिसके स्थान पे है, जो जिसके स्थान पे उसी के स्थान पे रखनी। देखिए b के सामने ये b रखे हैं, c के सामने c रखे हैं। अब बोलेंगे, अब कहा जाएगा अरे इसका तो कोई पड़ोसी ही नहीं है, इसका तो कोई पड़ोसी भी नहीं है, ये का भी कोई यहाँ पड़ोसी नहीं है। तब क्या करेंगे, तो कोई इसका ए है ही नहीं, तो इसका पड़ोसी काम करेगा। कौन काम करेगा, यानी सी नहीं है तो क्या करेगा, इसका पड़ोसी ही काम करेंगे। ठीक है, तो पड़ोसी यहाँ 5 हो जाएगा, 5 है तो, और इसका भी पड़ोसी नहीं तो यहाँ 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए कितना इजी हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ डायरेक्टली ये काट भी सकते हैं, या यहाँ देखिए 5 एक करने 5 ये 1 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये भी 5 दूना 10 हो जाएगा। अब सवाल और इजी हो गया, अब डायरेक्टली गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8 रेशियो 5 दूना 10 रेशियो 9 में 1 गुणा करेंगे तो 9 होगा। ये क्या होगा, अनुपात। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से गुणा भी कर सकते थे, लेकिन आप कभी भी हम यही बोलेंगे, यही सजेस्ट करेंगे कि आप काट लीजिए। अगर काट लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। सो गाइस अब चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए कंडीशन 3, कंडीशन 3 किस तरह आएगा ये देख लीजिए। अब देखिए a संबंध b का वैल्यू दिया है, b संबंध c का वैल्यू दे दिया, एक चीज और बढ़ा दिया क्या, c संबंध d का भी वैल्यू दे दिया, एक चीज और बढ़ा सकता है e संबंध f का वैल्यू दे, और कितना भी बढ़ा सकता है, लेकिन उससे डरना नहीं है। जो हम बता रहे हैं बस उसी पे आपको फोकस करना है। तो देखिए हमको निकालना क्या है, a संबंध b संबंध c संबंध d, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो a संबंध v का वैल्यू कितना दिया है, 2 रेशियो 3, जैसे जैसे दिया वैसे रखना है। b संबंध c का रेशियो, यानी b के सामने b रखना है, b के सामने b और c के सामने c का, यानी b और 3 का रेशियो कितना है, b और c का रेशियो 3 समझे 4, तो b और c के सामने c का वैल्यू पुट करना है। जैसे जैसे दिया रहेगा वैसे ही करना है। c और d का रेशियो कितना दिया है, c के सामने रखना है, c का रेशियो कितना 6 दिया है यहाँ पर, और d का कितना दिया है 7, बस हो गया, हो गया। हाँ अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इसका कोई पड़ोसी नहीं है, इसका कोई पड़ोसी नहीं है, और इसका भी कोई पड़ोसी नहीं है। तो गाइस हम बताए थे जब कोई पड़ोसी नहीं होगा तब क्या करना था, यानी कि सी है नहीं, डी भी नहीं है, इसका भी नहीं, तो क्या करेगा, पड़ोसी ही तो काम करेगा। तब क्या करेंगे, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। देखिए अब इसका भी पड़ोसी नहीं है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि इसी यही ना इसका पड़ोसी है, तो वही मान यहाँ रखेंगे। अब देखिए 6 है, इसका पड़ोसी नहीं, इसका भी पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ 6 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। एक चीज़ देखिए, यहाँ भी इसका पड़ोसी गायब है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 कर देंगे। अब सबका पड़ोसी भी मिल गए सब। अब अब यहाँ देखिए जो जो काटने वाला यही काटेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए 3 कट जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जो जो कटे आप अगर तुरंत काट लेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इससे क्या होता है, क्वेश्चन इजी हो गया। अब आसानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 रेशियो, यहाँ बचा है 3, 3 तरीके 9 रेशियो। अब देखिए अब यहाँ क्या बता है, 6 और 2, 6 दूना 12 रेशियो। अब देखिए यहाँ क्या बता है, 7 दूना 14 रेशियो। सो गाइस देख रहे हैं कितना इजी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी मतलब अगला कंडीशन देख रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम आपको
अनुपात के प्रकार बता रहे हैं, कितने प्रकार का अनुपात क्वेश्चन बनता है, ये सब अनुपात कंडीशन बता रहे हैं। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गाइस देखिए आज का हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, यानी कि लास्ट कंडीशन, फिर बाकी आगे अभी हम लोग का अभी बेसिक ही चल रहा है। अभी हम पूरा आपको अभी कल का भी लेक्चर हमको लग रहा है इसी पे लग जाएगा, केवल अनुपात अनुपात का पार्ट यानी कि अनुपात अनुपात का प्रकार ही बताने में। सो गाइस अब देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं आज, उसके बाद कल देखेंगे, ठीक है। 2a/3b हो तो a/b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए गाइस अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछ क्या रहा है, a/b का। कितने लोग आसानी से बता देंगे अरे सर ये तो ऐसे हो जाएगा 2/3। सर कितने लोग अगर अभी इसी का हम कर दें 2a/3b/4c, अटक जाएंगे लोग। तो इसीलिए बोल रहे हैं पहले वो शब्द है, देखिए इसका एक ऐसा चीज़ पढ़िए ना कि वो हर चीज़ पे लागू हो, वो हर चीज़ पे कंडीशन फॉलो होना चाहिए, वैसा मैथ पढ़ना चाहिए। सो गाइस देखिए ये भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 डिजिट के लिए ही सही रहता है ये। 2/3 आप यहीं से डायरेक्ट 95 कर देंगे, a/b आप यहीं से कर देंगे तो ये 3 यहीं पर आएगा और b नीचे आ जाएगा। तो अब ये डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे गाइस अगर 3 का आएगा तो आप फंस जाएंगे। जब 3 डिजिट का आएगा तो आप फंस जाएंगे, ये बात मेरे अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो उसी के लिए तो हम बता रहे हैं। देखिए इसके ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये देखिएगा, एक क्या है, एक सामने 2 है और b के सामने क्या है 3 है। इन 2 और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। एलसीएम कितना होता है 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 6 होगा। बस यही काम करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए a/b का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए 2 तिहाई कितना होता है 6। अब 3 दूना 6, यही क्या होगा, इसका रेशियो हो गया। अब ऐसे ही ये जो कंडीशन बता रहे हैं ये आप सी यानी कि अब देखिए इसी क्वेश्चन पे हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे 4c कर देते हैं, ठीक है। तब आपसे हम पूछ दें a संबंधी b संबंधी c का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तब 4 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 3 2 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। अब 12 होगा तब a संबंधी b संबंधी c का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 2 छक्के 12, 3 चौको 12। अब देखिए यहाँ 4 है 4c यानी 4 तिहाई 12, ये भी देखिए कितना आसानी से निकल गया। नहीं तो आप जो बोल रहे थे कि दो का मान लगकर आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते थे, यहाँ 2/3, लेकिन अगर 3 का आ जाए तो फंस सकते हैं। तो ये कंडीशन याद दीजिए, जब ऐसे कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका मान दिया जो डी दिया उसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, बस वही क्या हो जिसका अनुपात हो जाए। सो गाइस कैसा रहा है क्लास आज का, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और इसको आपको करके कल हमको दिखाना है, एकदम कंपल्सरी है, ठीक है गाइस। 5a/6ab/8c दिया हो, ठीक है। तो a संबंधी b संबंधी c का मान आपको ज्ञात करके कल बताना है। ये आपका होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये आंसर बताना है इसका, ठीक है गाइस। कि कैसे पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कंपलसरी है, तभी तो पता चले कितने लोग मतलब रेगुलर देख रहे हैं वीडियो, तभी तो पता चलेगा। सो गाइस कैसा रहा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी हम लोग का अनुपात और समानुपात का बिल्कुल बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक, यानी अनुपात समानुपात का प्रकार चल रहा है। अब इसके बाद अभी कल भी हमको लग रहा है इसी पे लगभग चल सकता है, आधा क्लास जाएगा इस पे, बाकी क्वेश्चन बताएंगे, एक एक स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसे आता है वो बताएंगे। सो गाइस प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कैसा रहा क्लास। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और उनसे भी बताइए कि इतने अच्छे से मैथ यहाँ चल रहा है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। सो फ्रेंड अब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।